अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 5.3 को सॉल्व करेंगे। 5.3 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है, स्मार्ट सिलेबस का सबसे पहला क्वेश्चन है। इसके क्वेश्चन में जो हमारे पास जो पूछ रहा है, ये कह रहा है कि दो ऐसे मुसलसल जुफ्त आदाद मालूम करें जिनके मुरब्बों का मजमुआ 164 है। ठीक है। अब देखिए, हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन को पहले हमने समझना है, समझने के बाद फिर इसे सॉल्व करना है। तो समझने के लिए देखिए कि हमारे पास मेन चीज़ क्या है। एक तो हमारे पास है मुस्बत जुफ्त आदाद। ठीक है। अच्छा, इसके बाद दूसरी क्या चीज़ है, मुसलसल, यानी कि एक के बाद दूसरा। जैसे आपके पास 1 है, 1 के बाद क्या आगे 2 है, तो ये मुसलसल है। 2 के बाद 3 है, 3 के बाद 4 है, मुसलसल, यानी कि एक के बाद एक। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, मुसलसल है। अब जुफ्त आदाद कह रहा है कि अब उसके बाद हमारे पास कह रहा है कि मुरब्बों का मजमूआ, मुरब्बे कहते हैं हमारे पास स्क्वायर को। ठीक है। तो हमारे पास जो मेन चीज़ है यहाँ पे क्या चीज़ है, मुरब्बों का मजमूआ एक चीज़ है। उसके बाद दूसरा क्या है हमारे पास, मुसलसल, और तीसरा क्या है, जुफ्त आदाद। ठीक है, मेन चीज़ हमारे पास जो है वो क्या है, जुफ्त आदाद है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, सबसे पहले फ़र्ज़ करना है कि हमारे पास जो मुसलसल जुफ्त आदाद का पहला अदद जो है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, एक्स कर लें या 2x कर लें, वो आप पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, फ़र्ज़ किया पहला जुफ्त अदद, पहला जुफ्त अदद, तो क्या आएगा यहाँ पे 2x। ठीक हो गया, 2x पहला जुफ्त अदद हो गया। इसके बाद दूसरा क्या होगा आपके पास, दूसरा जुफ्त अदद। अच्छा, ये देखिए ना, हमारे पास क्या है, जुफ्त अदाद में हमने 2 ऐड करना है। अब देखिए, अगर हमारे पास काउंटिंग होती तो हमने क्या करना था, 2x+1 करते। जबकि हमारे पास यहाँ पे क्या है, जुफ्त अदद है, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2x तो पहले हमने लेट किया ही किया था ना, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, +2। ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ पे, +2 कर लेंगे। जुफ्त की वजह से यहाँ पे 2x लगाया हमने, 2x। ठीक है, अगर यहाँ पे खाली x भी लगा लेते हो तो आप पे डिपेंड करता है। ये x लगा लो तब आपकी मर्ज़ी है, 2x लगा लो तब आपकी मर्ज़ी है। ये दोनों तरह से ही सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 2x लगा लिया है। पहला जुफ्त अदद हमने फ़र्ज़ किया कि वो 2x है। दूसरा क्या होगा आपके पास, 2x+2, क्योंकि जुफ्त आदाद हमारे पास 2 पे डिवाइड होने वाले नंबर होते हैं। अगर तीसरा जुफ्त अदद हम देखते तो हमने क्या करना था, 2x+4, यानी कि पहले में हम जब 4 को प्लस करेंगे तो हमारे पास तीसरा जुफ्त अदद आएगा। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है यहाँ पे, ये जो ना सवाल की शर्त के मुताबिक, अब उसने सवाल की शर्त क्या दी है, सवाल की शर्त के मुताबिक, सवाल की शर्त के मुताबिक अब वो कह रहा है कि पहले अदद का स्क्वायर, यानी कि मुरब्बा, ये कह रहा है मुरब्बों का मजमुआ 164 है। तो अब ये देखो, हमारे पास पहली वैल्यू का मुरब्बा आपने ले लिया है, प्लस आगे आपके पास क्या है, 2x+4, इसका स्क्वायर आपने ले लिया, सॉरी 4 नहीं 2 है, इसका स्क्वायर ले लिया, इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे 164। अब देखिए, यहाँ पे मुरब्बों का मजमुआ 164 है। अब देखो हमारे पास यहाँ पे पहले आदाद हमने देखने हैं कि पहले 2x है, दूसरा हमारे पास है 2x+2 है। तो हमने क्या करना है, सवाल की शर्त के मुताबिक पहली वैल्यू का भी स्क्वायर आपने लेना है जो आपने लेट किया है, दूसरी वैल्यू का भी आपने क्या करना है, स्क्वायर लेना है जो आपने लेट किया है। अब यहाँ पे प्लस का साइन क्यों है, इस मजमुआ की वजह से। अगर यहाँ पे मजमुआ लिखा है तो हमने क्या लिखना है, यहाँ पे प्लस का साइन लगाना है। अगर यहाँ पे फ़र्क लिखा है या डिफरेंस लिखा है तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, माइनस का साइन आएगा। ठीक है, जो क्वेश्चन में लिखोगे उसके मुताबिक मजमुआ की वजह से यहाँ पे प्लस का साइन आया। ठीक है, अब इसके बाद इनका स्क्वायर हमने ओपन करना है, तो ये तो सिंपली स्क्वायर ओपन हो जाएगा। 2 का स्क्वायर होता है 4, और x का स्क्वायर होगा आपके पास x², प्लस का साइन है। अब यहाँ पे ये इसका होल स्क्वायर है, दो वैल्यूज़ है ब्रैकेट में, तो इसको फॉर्मूले से ओपन करना है। ये आपके पास a है और ये क्या आपके पास b है। क्या करोगे यहाँ पे, 2x यानी कि पहली वैल्यू का स्क्वायर, प्लस क्या आएगा यहाँ पे दूसरी वैल्यू का स्क्वायर, प्लस क्या आएगा यहाँ पे 2 पहली वैल्यू, और साथ क्या आएगा यहाँ पे दूसरी वैल्यू। ठीक हो गया, 164, ये ऐसे ही आ गया। अब इसके बाद यहाँ पे हमने क्या करना है, 4x का स्क्वायर, प्लस क्या आएगा यहाँ पे 2 का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, 4x का स्क्वायर, प्लस क्या आएगा 2 का स्क्वायर 4 के इक्वल, प्लस क्या आएगा यहाँ पे इन तीनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8x, इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 164। ठीक हो गया।
अच्छा, इसके बाद अब आपने क्या करना है, यहाँ पे इन दोनों एक्स स्क्र वाली वैल्यूज़ को इकट्ठा करना। तो क्या है यहाँ पे 8x का स्क्र। अब इसके बाद 8x यहाँ पे लिख लेना प्लस 8x प्लस 4 लिखेंगे यहाँ पे। अब ये इस तरफ प्लस है तो इस तरफ आगे हो जाएगा माइनस। माइनस 164 इज इक्वल टू 0। अब ये तो ऐसे ही आएगा आपके पास 8x का स्क्वायर प्लस क्या आएगा यहाँ पे 8x। अब इन दोनों को जब आप सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे 160। क्या आएगा 160। अब इसके बाद इन तीनों में से आपने देखना क्या कॉमन है, 8 कॉमन है तीनों में। तो क्या आएगा यहाँ पे x का स्क्वायर ऐसे ही आएगा प्लस x आएगा माइनस 160 को 8 पे डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा 20 इज इक्वल टू 0। अब ये 8 इस तरफ मल्टीप्लाई तो इस तरफ आके हो जाएगा डिवाइड। यहाँ पे आएगा x का स्क्वायर प्लस x माइनस 20 इज इक्वल टू क्या आएगा 0 डिवाइडेड बाई 8। ठीक है। अच्छा, इसके बाद अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया x का स्क्वायर प्लस x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, इसका फैक्टर बनाना है। हमने क्या बनाना है, फैक्टर। तो इसका फैक्टर क्या बनेगा, यहाँ पे माइनस का साइन है तो बड़ा फैक्टर बनेगा। तो इसका ये 1 है यहाँ पे 1। ठीक है। तो 1 से आगे हमने स्टार्ट करना है 2 से। 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू, हमने मल्टीप्लाई करके 20 लाना है क्योंकि फर्स्ट और लास्ट को हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आंसर आएगा। ठीक है। तो अब यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 6। 4 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 12। आगे क्या आएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 20। तो यही आपका क्या है फैक्टर बनेगा। एक्स का स्क्वायर प्लस क्या आएगा यहाँ पे 5x। आगे इसके ऑपोजिट साइन लगाना है यहाँ पे माइनस 4x। आगे क्या आएगा माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ये चीज़ आपको मैं 5.1 में और 5.2 में अच्छे से बता चुका हूँ। फिर भी अगर समझ नहीं आ रही तो आप जो है 5.1 और 5.2 को देखिएगा, तो उम्मीद है कि आपको वहाँ से समझ आ जाएगी। तो अब इससे आगे देखते हैं कि अब इन दोनों में कॉमन क्या चीज़ है, x कॉमन आ जाएगा। अब x स्क्वायर में से x तो कॉमन आ गया तो पीछे क्या रहा x प्लस का साइन। 5x में से x कॉमन ले लिया तो पीछे क्या रहा 5 माइनस का साइन। इन दोनों में से क्या कॉमन है 4। तो अब देखिए यहाँ पे 4x में से 4 तो कॉमन ले लिया तो पीछे क्या रह गया x। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। 20 को 4 पे डिवाइड करोगे तो क्या आंसर आएगा 5 इज इक्वल टू 0। अब जो ब्रैकेट के अंदर है इसको क्या करना है, आपने कॉमन ले लेना है। जो ब्रैकेट के बाहर वैल्यूज़ हैं इनको आपने यहाँ पे लिख लेना है ऐसे इज इक्वल टू 0। अब इस वैल्यू को भी आपने यहाँ पे क्या करना है 0 के इक्वल करना है। x माइनस 4 को भी आपने 0 के इक्वल करना है। अब ये प्लस इस तरफ आके हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और ये माइनस इस तरफ आके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है। तो ये आंसर आ गया आपके पास। इससे आगे देखें हमने क्या करना है। अब देखिए कि जो आंसर आपके पास माइनस में है, जो माइनस में आंसर है उस माइनस के आंसर को आपने क्या कर देना है, इग्नोर कर देना है आपने। इस माइनस के आंसर को आपने +4 को लेना है। ये आंसर आपके पास है। ठीक है। उसने मुस्बत का जिक्र किया था तो आप मुस्बत ये वाला लोगे। ठीक है। ये माइनस में है तो माइनस में नहीं, आपने प्लस वाले को लेना है। तो अब देखो यहाँ पे पहला अदद क्या होगा, पहला अदद। अब देखो पहला अदद हम यहाँ पे लिख, हमारे पास था ना, हमने लेट किया था 2x। तो अब x की जगह पे x की वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 2x की जगह पे क्या आएगा 4। तो यहाँ पे बन जाएगा 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा। ठीक है। अब दूसरा अदद क्या होगा हमारे पास, यहाँ पे हमने किया था 2x प्लस 2 किया था ना। तो अब यहाँ पे देखिए 2x की जगह पे 4 लिखेंगे प्लस क्या आएगा यहाँ पे 2। अब देखिए हमारे पास ये 4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 8 प्लस 2। ठीक है। अब दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 10। तो हमारे पास जो पहला अदद आया वो आया आपके पास 8, और जो दूसरा अदद आया वो आपके पास क्या आया 10 आया है। ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसके बाद हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। अब आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में वो कह रहा है कि दो मुस्बत आदाद का मजमुआ 12 और इनके मुरब्बों का मजमुआ 80 है, आदाद मालूम कीजिए। ठीक है। हमने आदाद मालूम करने हैं जिनके क्या है दो आदाद ही है हमारे पास, ये अदद की जमा है आदाद। ठीक है। जब आदाद आए तो समझे कि यहाँ पे एक से ज़्यादा का जिक्र हो रहा है। तो अब यहाँ पे दो मुस्बत आदाद है तो हमने यहाँ पे दो मुस्बत आदाद फाइंड करने हैं। ठीक है। अब इसके अंदर दो जो मेन चीज़ है वो ये है, मजमुआ आदाद का मजमुआ जो है, ठीक है 12, और इनके मुरब्बों का मजमुआ, ये दो चीज़ें मेन है इसके अंदर। अब देखिए हमारे पास क्या है, ये दो आदाद को मिला के हमारे पास क्या बन रहा है 12 बन रहा है। ठीक है। तो अब देखिए हमने यहाँ पे क्या करना है, फ़र्ज़ किया पहला अदद तो क्या लिखोगे यहाँ पे x लिखोगे। ठीक है। अब दूसरा अदद हमने निकालना, देखो
हमने क्या करना है, अब 12 में से अगर हम पहले अदद को निकाल दें तो हमारे पास दूसरा अदद बच जाएगा। देखिए फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास टोटल कितने हैं, 16 रुपये हैं, तो आप क्या करोगे, 16 में से लेट कर लो कि एक के पास आपके पास 4 रुपये हैं, 16 में से 4 रुपये निकालोगे तो आपको पता चल जाएगा कि दूसरे के पास कितने पैसे थे। ठीक है, आप फाइंड करना चाहते हो, दो लड़के हैं, दोनों के पास, दोनों मिला के जो है ना 16 रुपये बनते हैं। अगर एक के पास 4 रुपये हैं तो दूसरे के पास बताओ कि कितने पैसे होंगे। आप क्या करोगे, जो आपके पास 16 रुपये हैं, 16 में से 4 को माइनस करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आपके पास दूसरे लड़के के पास जो रुपए होंगे वो आंसर आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपने देखना है, मजमुआ आपके पास 12 है, अगर पहला अदद x होगा तो दूसरा अदद क्या बनेगा आपके पास, दूसरा अदद वो क्या बन जाएगा यहाँ पे, ये बन जाएगा 12 - x, यानी कि 12 में से हमने x को माइनस कर देना तो हमारे पास दूसरा अदद बन जाएगा। अब यहाँ पे हमने क्या लिखना है, सवाल की शर्त के मुताबिक, सवाल की शर्त के मुताबिक। अच्छा, अब वो कह रहा है कि हमारे पास दो आदाद का जो मजमू है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास आता है यहाँ पे 12 आता है, और इनके मुरब्बों का मजमू जो है वो क्या आता है हमारे पास 80 आता है। तो अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले अदद का स्क्वायर जो हम लेंगे यहाँ पे, पहले अदद का स्क्वायर प्लस हम क्या करेंगे यहाँ पे दूसरे अदद का स्क्वायर, 12 - x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसके इक्वल आता है हमारे पास 80। ठीक है, ये हमने दूसरी शर्त को लिया, यानी कि इसके मुरब्बों का मजमूआ, पहले मुरब्बों के मजमूए को सॉल्व करते हैं फिर दूसरा देखते हैं। अब इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, x का स्क्वायर प्लस, अब इसको फॉर्मूले से ओपन करना है जैसे आपने पहले क्वेश्चन में किया है, 12 का स्क्वायर प्लस क्या आएगा यहाँ पे x का स्क्वायर, ये माइनस का फॉर्मूला है तो यहाँ पे क्या आएगा -2, a की जगह पे x और b की a की जगह पे 12 और b की जगह पे x इज इक्वल टू 80। ठीक हो गया। अब यहाँ पे x का स्क्वायर ऐसे ही आएगा, प्लस 12 का स्क्वायर आपके पास होगा 144। ठीक है, प्लस अब आपके पास x का स्क्वायर, यहाँ पे x का स्क्वायर आएगा माइनस, इन तीनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर आएगा 24x इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 80। अच्छा, अभी एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर दोनों को इकट्ठा करोगे तो क्या आंसर आएगा 2x का स्क्वायर, आगे साथ आप क्या लिख लोगे 24x। ठीक है, आगे आप क्या लिखोगे 144। अच्छा, ये 80 इस तरफ आके हो जाएगा माइनस इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आएगा 2x का स्क्वायर माइनस 24x। आगे इन दोनों को जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा, वो क्या आएगा 64, क्या आएगा यहाँ पे +64। ठीक हो गया, इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में कॉमन देखो, क्या तीनों में कॉमन आपके पास 2 है तो यहाँ पे बचेगा x का स्क्वायर -12x प्लस क्या आएगा यहाँ पे 32 इज इक्वल टू आएगा 0। अब यहाँ पे रह जाएगा x का स्क्वायर -12x, आगे क्या आएगा +32 इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये इस तरफ मल्टीप्लाई तो इस तरफ आके हो जाएगा डिवाइड। अब इसके बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है, x का स्क्वायर -12x प्लस 32 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे 0। ठीक है, अब आपने इसका क्या बनाना है, फैक्टर बनाना है। अब यहाँ पे देखो प्लस का साइन है तो आपने जो फैक्टर बनाना है वो छोटा फैक्टर बनाना है, तो ये 8 और 4 का फैक्टर बनेगा। ठीक है, -8x -4x। ठीक है, जब छोटा फैक्टर बनाते हो तो दोनों के साथ सेम साइन आना है। ठीक है, 8 को 4 से ज़रब दोगे तो 32 आंसर आएगा, 8 में 4 को जमा करोगे तो 12 आएगा, प्लस क्या आएगा यहाँ पे 32 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से कॉमन लेना तो आपके पास x कॉमन आएगा तो पीछे क्या रहेगा x -8, माइनस का साइन, इन दोनों में से 4 कॉमन है तो पीछे क्या आएगा आपके पास x प्लस माइनस माइनस 32 को 4 पे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर आएगा 8 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से कॉमन आपने क्या लेना है, x -8 कॉमन आ गया, कॉमन लेने के बाद आपके पास जो बचा वो क्या बना x -4 इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 0। अब यहाँ पे आएगा x -8 इज इक्वल टू 0, x -4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे x इज इक्वल टू 8 आएगा और x इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 4। ठीक है, ये आपके पास आ गया यहाँ पे। अब आपने यहाँ पे देखना है कि पहला अदद और दूसरा अदद क्या है आपके पास। अब देखो यहाँ पे आपने जो पहला अदद लेट किया था, पहला अदद, तो वो आपने यहाँ पे लिखा था, क्या लिखा था यहाँ पे x लिखा था। अब अगर आप यहाँ पे क्या करते हो, पहला अदद अगर आप 4 लेते हो 4, तो यहाँ पे क्या बनेगा, देखो 4 अगर हम लेते हैं तो ये पहला अदद बन गया, और दूसरा अदद क्या बनेगा, दूसरा अदद आपके पास क्या है यहाँ पे, ये था ना 12 - x,
यहाँ पे आपके पास पहला अदद एक्स इज इक्वल टू 4 आ गया है, दूसरा अदद आपके पास 12 माइनस एक्स किया था आपने, तो अब देखो 12 ऐसे ही रहेगा, माइनस एक्स की जगह पे आपने क्या लिख देना, 4 लिख देना है। 12 में से 4 माइनस करोगे तो 8 आ जाएगा, तो एक तो आंसर आपके पास क्या आ गया, 4 और 8, ठीक है। एक ये 8 आ गया और एक क्या आ गया आपके पास, ये 4 आ गया। अब आपने यहाँ पे इसी के साथ ही मैं कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए अगर आप यहाँ पे लिखते हो पहला अदद, अगर आपके पास आ जाता है, अगर आप पहला अदद आप यहाँ पे लिख लेते हो, एक्स की वैल्यू आप यहाँ पे 8 पुट कर देते हो, तो ये क्या आएगा आपके पास 8। पहला अदद आपके पास क्या आएगा 8, दूसरा अदद आपके पास क्या आएगा, यहाँ पे आपने किया था 12 माइनस एक्स किया था, तो अब यहाँ पे क्या लिखोगे 12 माइनस 8, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक्स की जगह पे आपने वैल्यू पुट की है, ठीक है। अब 12 में से 8 को माइनस करोगे तो 4 आ जाएगा, तो अब दूसरा अदद आपके पास यानी कि ये जो है ना, ये आ गया है 4 8 4। अब दो आपके आंसर आ सकते हैं। अगर आप x को 4 के इक्वल रखते हो तो आपके पास दूसरा अदद जो आएगा वो 8 आएगा। अगर आप x को क्या करते हो 8 के इक्वल रखते हो तो दूसरा अदद आपके पास क्या आएगा, 4 आएगा। इन दोनों में से जो आपके पास होगा, यानी कि ये दोनों ही आपने सॉल्व करने हैं, ये नहीं आपने करना कि सिर्फ एक ही x की वैल्यू पुट कर देनी है। तो आपने क्या करना है, पहले आपने 4 को पुट करना है, फिर आपने क्या करना है 8 को पुट करना है। किस में पुट करना है, जो आपने फर्स्ट किया था पहला अदद उसके अंदर, पहले अदद और दूसरे अदद के अंदर आपने 4 को भी पुट करना है और 8 को भी पुट करना है, ठीक है। तो इसके साथ ही ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।